जैसा कि आप देख रहे हैं ऑब्जर्व व्लॉग्स और आज हमारे साथ हैं रोशन भाई और आज हम सीमा के टॉपिक पे फिर से बात करने जा रहे हैं। तो रोशन भाई जी, सीमा की कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आई हैं कि आखिर क्या वजह थी कि सीमा इतना डरी हुई थी। और आपने वीडियो भी देखी, बड़ी वायरल हुई है। क्या कह रही थी सीमा उस वीडियो में? मुझे मतलब वो कह रही थी तुम सब मुझे मार दोगे। हाँ। क्यों कह रही थी? कभी सोचा है आपने? इतने अरसे से हम भी तो लगे हुए हैं जी, हम इतने अरसे से लगे हुए हैं और काफी वीडियोस भी बना चुके हैं और काफी लोगों को रोशन में यकीन नहीं आ रहा था कि सचिन जो है सीमा को मारता है। अब वो इतनी तंग आ गई है कि वो जो सीमा कहती है कि मुझे वो शो करती है और कहती है मुझे शो में लो, मुझे ड्रामों में लो और शो कैमरे के सामने आके रोती है। वही एक खवातीन उनके घर गई हैं और इंटरव्यू लेने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के हवाले से। तो जो है वो कहती तुम सब मुझे मार दोगे, तुम सब मुझे मार दोगे। ये पिछली वीडियो में मैंने अपनी वीडियो में इसके फुल क्लियर बात की है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। क्यों मार दोगे? इसके पीछे क्या रीजन है? हमने बात की कि एक साधु बाबा आए घर के बाहर, उनको मारा गया। लोगों ने यकीन नहीं किया, कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक तो महिला के ऊपर जुल्म नहीं हो सकता हिंदुस्तान के अंदर, दूसरा साधु बाबा को भी नहीं मारा जा सकता। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें हर स्टेट वैसी नहीं है। जैसा कि हिंदुस्तान के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे औरत की बोली लगती है, लोग खरीदते हैं। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि भी सारा ही हिंदुस्तान फिर खराब है। अच्छे लोग, बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे ये रहती है, सीमा रहती है या फिर सचिन की फैमिली है, ये एरिया यहाँ पे कुछ लोग इस तरह के हैं, पूरे एरिया का तो हम खराब नहीं कहेंगे, कुछ लोग इस तरह के हैं जो औरतों पे तशद्दुद करते हैं, मारते हैं और वहां पे औरत की उस तरह से इज्जत नहीं है जिस तरह से कि होनी चाहिए। अब हुआ ये कि क्योंकि इनसे गलती हो गई है कि साधु बाबा को मारा गया, वो गुंडों को पता नहीं था सही से कि यार मारना है, या फिर बाकियों को क्योंकि वह इसी तरह से डांट रहे थे, मार रहे थे। तो साधु बाबा को मारा गया, महल्लेदारों ने देख लिया और सीमा को धमकियां दी गई, सचिन वालों को भी धमकियां दी गई। ये अपने चैनल पे तो इस तरह की चीजें नहीं दिखाएंगे, वहां पे तो सब कुछ वो जैसे नॉर्मल होता है वैसे दिखा रहे हैं। लेकिन अब आपको अंदाजा हो गया होगा, पहले सीमा हंसते हुए मुस्कुराते हुए वीडियोस बनाती थी। अब अगर हंस भी रही हो, मुस्कुरा भी रही हो, तो फील हो रहा होता है कि ये झूठ वाला हंस रही है। जैसे अभी मैं हंस के दिखाता हूँ आपको ये झूठ वाला है। तो इस तरह की चीजें वो कर रही है। तो इस चीज से साफ जाहिर हो चुका है कि सीमा की एक तो जान को खतरा है, वो सही कह रही है। हमने पहले कहा था कि सीमा को मारा जाता है, किसी ने नहीं माना, फिर सीमा ने खुद ही बता दिया कि मुझे सचिन मारता है। लेकिन ये नहीं बताया कि बाकी भी फैमिली वाले मारते हैं, जैसा कि उसका अब्बू, जो पिता कहते हैं जिसको। तो अभी ये बाकी लोगों से भी डर रही है कि कोई न्यूज़ एंकर बन के आए और मेरे ऊपर कोई अटैक ना कर दे, मुझे मार ना दे। और क्योंकि सीमा को, ये आपने गौर से सुनना है इस बात को, सीमा को ये भी कहा गया है कि हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हम आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो पाएगा कि हम कौन थे और कैसे हमने मार दिया। तो ये इस तरह की धमकी दी गई है, जिस तरह से कि आपने क्रिकेट मैच में देखा कि ईमेल्स आई थी, इसी बेस पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। तो सीमा भी इस वक्त डरी हुई है, काफी ज्यादा डरी हुई है। और इसी वजह से जो है वो, जैसे कोई भी चैनल आ जाता है, चाहे वो बड़ा चैनल भी हो, उनको इंटरव्यू नहीं देती जब तक कि एपी सिंह की तरफ से क्लियर ना कर दिया जाए कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसको दे दो। तो अभी सीमा की तरफ से ये चीजें चल रही हैं और सीमा के दिल में एक और डर भी बैठा हुआ है कि कहीं मैं कोई और बात, कोई जैसे ये बातों बातों में कुछ ना कुछ सबूत दे देती है और कोई इसी तरह सबूत ना दे दूं। क्योंकि 700 चैट्स पकड़ी गई हैं, बार बार एटीएस का घर पे आना और आके तफ्तीश करना, पूछना कि ये वाला मैसेज किस चीज़ के बारे में है, ये वाला किस चीज़ के बारे में है। तो ये भी एक वजह है कि बार बार क्योंकि तफ्तीश हो रही है और सीमा के पास जवाब नहीं होता, हर बात का तो जवाब नहीं होता कि वो फौरी तौर पे क्लियर कर दे। ये तो बस न्यूज़ पे आके ही अपने आप को बड़ा शान खां बना रही होती है कि मैं बड़ी चीज़ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी यही वो कुछ वजूहात है जिनकी बेस पे ये डरी हुई है और सीमा बहुत जल्द आने वाली है पाकिस्तान, डिपोर्ट होगी पाकिस्तान। अगर वो डिपोर्ट होने भी नहीं चाहती, पाकिस्तान में आना भी नहीं चाहती, जैसा कि सच बात टीवी वाले ने हमें बताया था, अर्शद भाई ने बताया था कि जो है इसको जंजीरों से जकड़ के जो है इधर पाकिस्तान ले जाया जाएगा, क्योंकि जो है इसके बच्चों पे बहुत जुल्म हो रहा है। हमें ये भी खबर आई है क्योंकि सचिन अगर सीमा को मारता है तो गुस्से में आके उसके बच्चों को भी मारता होगा। और इसकी वजह से हैदर भाई जो है सीमा को, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कबूल करेंगे, उनके जो वकील हैं रोशन अली अजीम साहब, उन्होंने कहा है कि ये सीमा को कबूल कर लेंगे, मगर हमें कोई हैदर भाई की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। वो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को कबूल कर लूँगा, क्योंकि उनके बच्चे तो बच्चे हैं ना।
तो बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है वो तो खत्म होगा, बच्चे सुकून का सांस लेंगे, वो भी उनको सुकून का सांस मिलेगा। सीमा जो इस टाइम नहीं लेने दे रही अपने बच्चों को। और एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि सीमा की तरफ से पाकिस्तान के कुछ लोगों को भी अब कांटेक्ट करना सीमा ने शुरू कर दिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि सीमा को बता दिया गया है कि तुम्हें डिपोर्ट हमने करना है। तो अभी ये यहाँ पे राब्ते करके कुछ यूट्यूबर्स हैं, एक कराची की यूट्यूबर्स हैं मुस्कान, उनके साथ भी राब्ता करने की भरपूर कोशिश की गई है। और कराची के कुछ मजीद लोग हैं जिनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है सीमा की तरफ से। तो राब्ता करने की वजह यही है कि किसी तरह ये अपने आप को मजलूम शो करा दे कि मेरे साथ यहाँ पे गलत हो रहा है, जो कि हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। और मुझे ज़बरदस्ती ये सब कुछ कराया गया था। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि एक औरत जो इतनी तेज़ है, इतनी शातिर है, अगर तो वाकई में इससे ज़बरदस्ती ये चीज़ें कराई जा रही हैं तो इस चीज़ का कोई ना कोई सबूत पाकिस्तान लेकर आएगी, जो कि फिर दिखाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कोई सबूत नहीं होगा दिखाने के लिए। हाँ, अभी फिलहाल हमें नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोगों से जिनके साथ इनका कांटेक्ट हुआ है सीमा का, उन लोगों को जो इसने डिटेल्स दी हैं उनमें कोई सबूत नहीं दिया, जस्ट बातें की हैं। मारा जाता है, पीटा जाता है, वो बात दुरुस्त है, क्योंकि एक बड़े चैनल पे आके भी सीमा ने इस चीज़ का इतराफ़ कर दिया हुआ है। लेकिन सबूतों के हवाले से अगर बात की जाए कि सीमा को जो है ज़बरदस्ती धर्म चेंज करवाया गया है, अगर चलें कराया भी गया है, तो सीमा कहती है कि मैं बहुत अरसे से सचिन के साथ बात कर रही थी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदे को वो पहचान ना पाई हो जी, कि वो किस तरह का है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। जैसे अब आप हो, अगर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ आपको जाना पड़ जाओगे? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, हमें भी कोई सिक्योरिटी चाहिए, इनसिक्योरिटी में हम नहीं जा सकते। हाँ, तो ये कभी भी नहीं जाएगा। तो इसी तरह से ही है कि जैसे अब आप देख रहे हैं रात के 1-2 बजे अगर आप फीमेल हैं तो क्या आप बड़े ही इत्मीनान के साथ किसी सुनसान जगह से गुजर सकती हैं और वो एरिया भी अच्छा ना हो? नहीं ना। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सीमा इतना दूर गई हो और इसने तहकीक ना की हो, चेक ना किया हो? औरत है, लेकिन इस तरह की औरत जिस तरह से कि ये बन रही होती है या फिर जिस तरह से रिस्पॉन्स दे रही होती है, इतना मजलूम नहीं है जी। आएगी यहाँ पे, पाकिस्तानी से आना है, ये कंफर्म हो चुका है। और तैयारियां हमारी हर वीडियो में हम बताते हैं आपको, कंप्लीट रेडी है। इसकी तरफ से भी जूतों का हार रेडी है, अरशद भाई की तरफ से भी है। हाँ, अरशद भाई की तरफ से है जी। और आज भी वो इसी सिलसिले में बॉर्डर वाली साइड पे गए हुए हैं। कुछ उनको इतलात मिली हैं। अब क्या इतलात हैं, उनसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं जैसे यहाँ से फ्री होता हूँ आपको क्लियर करता हूँ। तो खुशखबरियाँ आने वाली हैं, बहुत जल्द आने वाली हैं, और जिस तरह से तेज़ी से काम हो रहा है। बाकी रही बात कि जी रोशन अजीम साहब की तरफ से कहा गया है कि सीमा को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अभी तक इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद इतने यूट्यूबर्स ने इस बारे में बात कर दी है, कमेंट सेक्शन हमारे भरे पड़े हैं, रोशन अजीम साहब के भी भरे पड़े हैं कि हैदर की तरफ से तो इस बात का रिस्पांस आए ना, उनकी तरफ से नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि रोशन अजीम साहब चाहते हों कि बस छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, बच्चे रुल जाएंगे, बच्चों को उनकी माँ मिलनी चाहिए, और वो शायद समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं हैदर को कि यार छोड़ यार, अब जो होना तब हो गया। वो माँ वाली हरकत ये भी करे ना जो मिलनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि हैदर भाई सीमा को कबूल ना करे। हैदर भी यही चाहता है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि उसके अभी तक बयान इसी तरह के आ रहे हैं। जब भी कोई बयान आता है जिसमें वो यही कह रहा होता है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन वकील साहब की तरफ से यही फोर्स किया जा रहा है या फिर समझाया जा रहा है, ये तो अब वकील साहब और हैदर भाई जानते हैं, क्योंकि हम खुद से ऐसे क्यों बात करें जी। वो उनका आपस का मामला है कि इस बारे में वो क्या प्लान करेंगे आगे। रख भी लेंगे तो बनता नहीं है इस तरह से कि एक औरत ने जाके वहाँ पे किसी और शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बना लिए हुए हैं। और हिंदुओं की तरफ से भी यही कहा गया है कि जो इस तरह से नहीं होता, अगर किसी की शादी हो चुकी है तो वो चाहे हिंदू धर्म में भी आ जाए, तलाक लेना लाजमी होता है। तो कोई तलाक नहीं ली गई, कुछ भी इस तरह का नहीं किया गया। तो हिंदू धर्म के हिसाब से भी जो सीमा है वो इल्लीगल तरीके से, और मजहबी हिसाब से भी देखा जाए, जो हिंदू मजहब है उस हिसाब से भी वो इल्लीगल तरीके से रह रही है, कानून के मुताबिक भी, धर्म के मुताबिक भी। सेम इसी तरह से इस्लाम के मुताबिक और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी सीमा ने गलत रास्ता ही अख्तियार किया हुआ है। तो इसलिए सीमा का डिपोर्ट होना वैसे ही बनता है। अगर हम कहें कि भाई ये लग रहा है, वो लग रहा है, ये वाला इशू बन सकता है सीमा पे, ऐसा भी नहीं है। उसने आना ही आना है पाकिस्तान। हाँ, ये है कि 700 चैट्स में कुछ अगर ऐसा मिल जाता है, जो कि कुछ मिल भी चुका है, जिसकी तफ्तीश हो रही है सीमा से,
कि जो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है, जो किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ इसको मुंसलिक करता हो, तब तो चांसेस हैं कि सिर्फ बच्चे भेज दिए जाएं। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक, जो अभी तक डाटा सामने आया है उसके मुताबिक यही है कि सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा बच्चों समेत। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं जिन बेसिस पे सीमा को जेल हो जाए हिंदुस्तान में, तो तब सीमा की तरफ से तो यही शो कराया जाएगा कि भी मैंने रिक्वेस्ट की थी हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के लोगों से, या फिर हिंदुस्तान की अदलिया से, अदालतों से, कि मुझे हिंदुस्तान की जेल में डाल दो लेकिन पाकिस्तान ना भेजो। लेकिन दरअसल हकीकत ये होगी, अगर ये जेल जाती भी है तो कुछ सबूत मिलने की वजह से 10 साल, 15 साल, 20 साल इसको कैद होगी, या ताहयात भी इसको कैद हो सकती है। लेकिन इस दौरान बच्चे भेजे जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं मासूम, बच्चों को तो कोई पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो आएंगे तो फिर हम बच्चों का इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे। जी, बच्चों का तो जरूर करने जाएंगे, और सीमा का बेशक हम जूतों की हार से करेंगे, मगर जो बच्चों का है वो हम खास ख्याल की तरह उनके एक सेलिब्रिटी की तरह उनका हम इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि वो, मुझे तो लगता है वो इतने जुल्म सह के आ रही है। सीमा को जुल्म जितने भी सह जाए कम नहीं है, सीमा पे जितना तशद्दुद किया जाए कम नहीं है। और जो है आज की वीडियो के लिए हम इतना ही, और अगर आपको कोई लग रहा हो कि हम किसी बात में रॉन्ग हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट आप कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हुए घबराते हैं कि अगर हमने कर दिया तो उसको हटा या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं कमेंट करें, और हाँ, हमें इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है। हम बिल्कुल भी नहीं होते कि इन्होंने गंदा कमेंट किया, हमें रॉन्ग किया, मगर हम इस चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।